नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम पहुंचे हैं सनोली रोड स्थित सब्जी मंडी। जी हाँ, कभी सब्जी मंडी हुआ करती थी यहाँ पर, लेकिन आज जो है ये एक कचरे का ढेर बन कर के रह गई है। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है गऊओं ने अपना डेरा डाल लिया है और यहाँ पर गंदगी के जो अंबार हैं आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर लगे हुए हैं जगह जगह पर। और शेड की अगर हालात मैं आपको दिखाऊं तो देखिए कितना बुरा हाल है। पूरा का पूरा शेड खाली पड़ा है। ये शेड कभी यहाँ पर सब्जी बेचने वालों से भरा रहता था। बहुत से सब्जी बेचने वाले, फड़ी वाले कहते हैं, जो ये छोटे छोटे दुकानदार थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ लेकर के बेचते हैं, और आड़तियों की भरमार यहाँ पर हुआ करती थी। लेकिन हालात आज देखिए मंडी के इतने बुरे हो चुके हैं, कहने को ये यहाँ पर शहर के बीचों बीच पॉश एरिया है, लेकिन उस पॉश एरिया के हालात क्या हैं तो यहाँ पर दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे, यहाँ पर बातचीत करना चाहेंगे। भाई, आप तो बातचीत यहाँ पर करना भी चाहेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं हालांकि इक्का दुक्का रेहड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं, और लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर अगर हालात देखें तो काफ़ी बुरे हैं। यहाँ पर हालात ऐसे हैं कि कहते हैं शहर के बीचों बीच जैसे चांद में ग्रहण लग जाता है, उसी तरह से शहर के बीचों बीच पानीपत के चांद को भी ग्रहण लगा हुआ है। ऐसे हालात हैं इस शेड के अंदर। हालात देखिए, आपको दिखाना चाहेंगे कैमरे की नज़र से किस तरह से इतना बड़ा जो एरिया है, काफ़ी लंबी चौड़ी मंडी हुआ करती थी। ये सारा का सारा एरिया बिल्कुल वेस्ट पड़ा है। जी हाँ, बिल्कुल वेस्ट पड़ा है। कितना फ़ायदा नुकसान हुआ, सरकार को कितना फ़ायदा हुआ और यहाँ के रेडी वालों को कितना फ़ायदा हुआ। रेडी वाले यहाँ पर जो जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी भाई, ये मंडी यहाँ से बदली गई, कितना फ़ायदा हुआ आप लोगों को? बहुत नुकसान हुआ है। अब तो खाने तक का पैसे नहीं आ रहे यहाँ पे। मतलब रेडी लगाते हो यहाँ पर? हाँ, रेडी लगाते हैं। तो गुजारा होता है? गुजारा क्या होता है, किसी दिन भीख मांग के खाना पड़ता है, ऐसा हाल रहा था यहाँ पे। मतलब भीख मांग के खाना पड़ेगा? वो तो मांगना पड़ेगा जब मंडी चली गई तो यहाँ पे। तो क्या बात हुई, ग्राहक तो आते ही होंगे यहाँ पर, आसपास के लोग हैं कुछ हैं, लेकिन वो लोग अपनी मर्जी का काम करते हैं। और यहाँ से मंडी जाने का मतलब है वहाँ पे रास्ते में जो पैसे भी चोरी कर लेते हैं। ये हालात है यहाँ का। मतलब सामान वहाँ से लाना पड़ता तो दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है। और किस तरह की परेशानियाँ आती हैं यहाँ पर अगर आप लोग परली मंडी में जाते हो? सामान मिल पाता है टाइम से? टाइम से भी मिलता नहीं है, प्लस अगर जाते हैं वहाँ पे 10 का सौदा तो 20 का मिलेगा, ये है। और यहाँ पे रहता मंडी थी तो हमें अच्छे समय पे सौदा मिल जाता था। अच्छा, समय पे सौदा मिल जाता था और अच्छा घर परिवार चलता था? सब कुछ चलता था। क्या नाम है आपका? अमन सोनकर। अमन। तो देखिए जी, इलाहाबाद के रहने वाले। कितने सालों से रह रहे हो यहाँ से 10 साल हो गए। 10 साल से यही मंडी में काम कर रहे थे? मंडी में ही काम करते हैं। अच्छा, चलिए, ये तो हुई आपके फ़ायदे नुकसान की। ये सारी मंडी खाली होगी, सरकार को कोई फ़ायदा हुआ इसका? ये चीज़ का तो मुझे नहीं मालूम है। तो देखिए, यहाँ पर लोग जो मौजूद हैं उनका कहना है कि कभी सब्जी मंडी यहाँ पर हुआ करती थी तो उनको बड़ा बेनिफिट होता था, यहीं से सब्जी लेते थे, यहीं पर बेचते थे और 10 रुपये में सस्ती मिलती थी। लेकिन अब वहाँ पर जाते हैं, पहले तो किराया भाड़ा भर करके जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि इनका सामान खरीदा हुआ जो होता है वो भी चोरी हो जाता है, और कई बार पैसे भी जेब कट जाती है। इसी तरह की तमाम परेशानियाँ लोगों को हो रही हैं। तो देखिए, और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये जो मंडी यहाँ से कर गई है, कितना फायदा हुआ आप लोगों को इसका? फायदा तो कुछ नहीं हुआ, नुकसान ही है इनको, सब रेडी वालों को। कुछ नहीं, कभी गाहक होता है, कभी नहीं होता, हफ्ते में 2 दिन दुकानदारी होती है, सब नुकसान में ही चल रहे हैं, कोई फायदे में नहीं है इस टाइम। अच्छा, ये तो ये आपके फायदे नुकसान की बात है। और शहर वासियों को कितना फायदा हुआ इसका मंडी का? शहर वाले भी परेशान ही है, वहाँ कोई नहीं जाता, रोड पड़ जाता है, वहाँ से आगे जाने में दिक्कत होती है, इसलिए सारे यहीं से ले जाते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते। अच्छा, शहर वासियों को ये भी फायदा हो रहा है कि साफ सफाई होगी? बिल्कुल होगी, काफ़ी होगी। हाँ बिल्कुल, मतलब साफ सफाई होगी, शहर वालों को गंदगी से निजात मिलेगी। बिल्कुल जी। क्या नाम है आपका? सन्नी। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनका कहना है कि बिल्कुल सफाई हो गई। जी हाँ, बिल्कुल सफाई ही कहेंगे इसको। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। अगर लोग यहाँ पर रहते थे, सब्जी बेचते थे, कुछ फल फ्रूट बेचते थे, अपने बच्चों का, घर परिवार का जो है रोजी रोटी का गुजारा करते थे, और उसी के साथ साथ यहाँ पर सफाई भी होती थी। लेकिन जब से ये मंडी यहाँ पर से गई है, उसके बाद इस मंडी के हालात आप देख सकते हैं कि एक खाली मैदान बन करके रह गया है, जिसमें बच्चे तक खेलने नहीं
नहीं आते क्योंकि गंदगी इस कदर भरी हुई है और बच्चे खेलने आए भी कैसे। देखिए गाय जो हैं, हाँ जी, जो ये कहते थे बेसहारा, मैं बेसहारा इनको नहीं कहूँगी, हर बार खबर में मैं कहती हूँ ये गाय बेसहारा नहीं है, ये गोवंश बेसहारा नहीं है, ये आवारा है। और इनकी आवारगी का जो कारण है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार है, क्योंकि ये सरकार इनके नाम पर कहती है कि हम लोग आयोग बनाएंगे और इन सारी गायों को उठा करके गौशाला में पहुंचाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई आयोग बन पाया है, क्योंकि ये गाय, आप ये देख रहे हैं ये जो सब्जी मंडी खाली हुई है वहाँ पर भी ये है, अगर किसी गली किसी चौक चौराहे पर किसी भी सड़क पर आपको चले जाओ तो आपको ये आवारा गोवंश जो है सड़कों पर नज़र आएंगे और लगातार लोग जो हैं इनके चपेट में आने से जख्मी हो जाते हैं। कई बार तो ये भूख से बिलबिलाते हैं, कहीं कुछ थोड़ा खाने को मिल जाता है तो आपस में इनकी लड़ाई होती है और वो लड़ाई जो है कहीं ना कहीं इंसानों के लिए नुकसानदायक होती है। कोई इंसान अगर रोड से जा रहा है, कई बार हमने आपको दिखाया कि कई लोग इन गोवंशों की वजह से जो है चोटिल होकर के अस्पतालों में पहुंच जाते हैं और यहाँ तो कई बार कई लोगों की मौत तक हो गई। जैसे पिछले दिनों शहर में आपने देखा था कि एक युवा था, 19-20 साल का युवा था, गोवंश के साथ टकराने से उसकी हादसे के समय मौके पर ही मौत हो जाती है और उसके परिवार वालों ने आवाज़ उठाई थी तो उन्हें आश्वासन दिया गया था कि 2 महीने के अंदर पूरे गोवंश जो है सड़कों से उठा करके गौशाला के अंदर ले दिए जाएंगे। लेकिन आज तक ये देखिए, मैं कहना चाहूँगी कैमरामैन को एक बार दिखाएं, अभी भी गोवंश जो है सैकड़ों की तादाद में जो है सड़कों पर घूम रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों की जान माल का नुकसान कर रहे हैं। तो आइए, एक सज्जन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे, कितने फायदे और कितने नुकसान हुए? बोलो ना, क्या हुआ? तो देखिए यहाँ पर जो लोग हैं, कुछ लोग बोलने से भी कतराते हैं, तो उनसे बातचीत भाई आपसे जानना चाहेंगे, आप रेडी लगाते हैं यहाँ पर? ये बोलना हाँ, ये लगाते हैं रेडी लगाते हैं। तो ये जो मंडी यहाँ से बंद हुई है, ट्रांसफर कर दी गई यहाँ से, कितना फायदा और कितना नुकसान हो? नुकसान है, बच्चे भूखे मरे हमारे। ये बोल लेंगे मियां, बच्चे भूखे मरे, ये क्या करे, भी नहीं कहेंगे। ये वहाँ इतनी दूर कौन जाओ, कोई नहीं जाता वहाँ पे। मतलब आप लोगों को माल लाने में भी दिक्कत? माल लाने में दिक्कत है, सब में दिक्कत है। ये तो अब ये शहर वासियों को कोई फायदा हुआ ये मंडी खाली करवा? फायदा नहीं हुआ, ये घाटा हो गया और भी, सब भूखे मरे मंडी वाले सारे। अच्छा, सरकार ये कह रही थी कि इसका यूज़ किया जाएगा, शहर के बीचों बीच कुछ इस्तेमाल हो रहा है? अभी तक तो कुछ यूज़ नहीं हुआ, आज तक भी टेम्पो खड़े करते हैं लोग बाग यहाँ पे, और कुछ नहीं होता खड़ा। दारू पीते हैं लोग बाग, ये देखो सारे में दारू पीते हैं यहाँ पर, वो इतने सब भरे पड़े यहाँ पे, दुनिया भरे के। मतलब जुआरियों शराबियों का अड्डा बन गया? अड्डा बनेगा जो सारा भी यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना है कि मंडी जब से यहाँ पर खाली हुई है, जुआरियों शराबियों का अड्डा बन करके रह गई है। तो एक सज्जन और जुड़े हैं। जी भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे कितना बेनिफिट हुआ इस मंडी को खाली करवाने का? यहाँ मंडी खाली करवाने से नुकसान ही हुआ, रेडी वालों को, सब्जी वालों को नुकसान हुआ। तो ऐसे यहाँ आवारा गाय फिरती रहती, जुआरी शराब भी घूमते रहते, लड़ाई झगड़े होते हैं यहाँ पे। तो सरकार कहती थी कि इसको यूज़ में लाया जाएगा, कितना इस्तेमाल? कोई चीज़ बनाई जाए तो फिर तो अच्छा है, या तो सफाई कराई जाए या बच्चों का ग्राउंड बनाया जाए खेलने कूदने का। मतलब कुछ भी नहीं हुआ तब से? अभी कुछ नहीं हुआ। कितना समय हो गया मंडी खाली हुए? 3 साल। 3 साल हो गए खाली हुए? मतलब 3 साल से यहाँ पे कुछ भी ऐसे ही है, कबाड़ हो रहा। कबाड़ हो रखा है। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे, सरकार से कुछ कहना चाहेंगे, शहर के नेताओं से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल कहना चाहेंगे, या तो या कुछ सफाई हो या कुछ बनाया जाए, दुकानें बनाई जाए, या कुछ ना कुछ मसला हल होना चाहिए। वो तो सरकार की मर्जी है जो करना है। मतलब कहीं ना कहीं इस जमीन को काम में लाया जाए। बिल्कुल जी, ताकि आप लोगों को सुरक्षा भी हो सके। बिल्कुल जी। क्या नाम है आपका? गुलशन। तो देखिए गुलशन हमारे साथ, उनका कहना है कि 3 साल से ये मंडी खाली यहाँ पर करवाई गई है, लेकिन पिछले 3 सालों से यहाँ पर कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया कि जिससे शहर का कुछ भला हो, कुछ शहर की साफ सफाई हो सके। देखिए शहर के बीचों बीच है ये एरिया और शहर के बीचों बीच चांद में लगे ग्रहण जैसा नजर आता है ये एरिया। जिस तरह से चांद में ग्रहण लग गया है उसी तरह लगता है, तो वो भद्दा नज़र आता है, उसी तरह से शहर के बीचों बीच ये खाली करवाई गई मंडी जो है ग्रहण की तरह शहर को कचोटती है, शहर को खाती है। और शहरवासियों का ये कहना है कि इस मंडी को सुधार कर दिया जाए, या तो सरकारी दुकानें ही यहाँ पर बना दी जाए, या कोई बच्चों के खेलने का मैदान बना दिया जाए, या अन्य कोई चीज़ बना दी जाए।
तो शायद इस ज़मीन का कोई बेनिफिट हो सके इससे। जहां एक और यहाँ पर सब्जी मंडी में रेहड़ी लगाने वालों का, फड़ी लगाने वालों का नुकसान हो रहा है, वहीं कहीं ना कहीं सरकार को मोटी चपत लग रही है। उस समय तो तैश तैश में ये मंडी खाली करवा दी गई और पूरे शहर के साथ साथ सरकार को भी मोटा नुकसान करवाया गया। तो इसका जिम्मेवार आखिर कौन है? कौन इस मंडी का जिम्मेवार है जिसने ये मंडी खाली करवाई है? या वो सरकार जो आदेश देती है, या वो अधिकारीगण जो ज़बरदस्ती इन लोगों से ये मंडी खाली करवा करके इन्होंने लावारिस छोड़ दी? जहां एक और आवारा गोवंश बैठे हैं, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, वहीं पर ये एक बाथरूम भर बन के रह गया। अभी हमारे खड़े खड़े यहाँ पर चंद लोग आए हैं, बाथरूम करके चले जाते हैं, और मुझे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर टॉयलेट करने के लिए भी लोग आते होंगे। तो शायद ऐसा भी होता है। जी मियाँ जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या ये टॉयलेट भी नहीं है? नहीं, मैं ये कह रही हूँ, मैंने अभी देखा कुछ लोग यहाँ पे बाथरूम करके गए, तो यहाँ लैट्रिन वगैरह भी कर जाते होंगे लोग? जब ये बेकार पड़ा है तो इसमें तो यही होगा, और क्या होगा? जुआरी सवारी पेशाब टट्टी सभी कुछ होगा इसमें, और क्या होगा? लगता है कि मंडी खाली करवा के एक बड़ा सा बाथरूम बना दिया ऊपर। हाँ जी, मतलब कोई आए लैट्रिन बाथरूम, कोई आए कोई करो, तो कितना फायदा आप लोगों को? अब तो नुकसान है, फायदा का क्या मतलब है? नुकसान है, मतलब शहर का मोटा नुकसान हुआ इसमें। और क्या, बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर जितने लोग आए, देखिए अभी मियाँ जी का कहना है कि जब खाली मैदान पड़ा होगा तो लोग यहाँ लैट्रिन बाथरूम ही करने के लिए आएंगे, और लैट्रिन बाथरूम अगर शहर के बीचों बीच होगा तो एक दिन जो है पूरा एरिया गंदगी से सड़ जाएगा और यहाँ पर बदबू फैलने लगेगी, और गंदगी के कारण यहाँ पर शहर के अंदर बीमारियाँ भी फैल सकती हैं। तो आइए ये तमाम तस्वीरें जो हैं आपको दिखाते हैं। कुछ इक्का दुक्का रेहड़ी वाले यहाँ पर हैं जो जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। उनका कहना है कि मंडी जब यहाँ हुआ करती थी तो उन लोगों को माल लेने में आसानी होती थी, अब दूर से माल लेने जाते हैं, रास्ते में जेब कट जाती है, सामान बिखर जाता है, और उसी के साथ साथ जो ग्राहक हैं वो बड़ी मंडी में चले जाते हैं और इनके पास ग्राहक नहीं आते हैं। उसकी वजह से भी इनको जो है रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं, और ये लोग जो हैं तमाम मुसीबतों को, जहां एक और इन लोगों को झेलनी पड़ रही है, तमाम मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, वहीं शहर के बीचों बीच यहाँ के जो अधिकारी हैं, यहाँ के जो नेतागण हैं, उनकी छोटी सोच की वजह से शहर के बीचों बीच एक शौचालय, ऐसा शौचालय ही हम कहेंगे, एक ऐसा शौचालय यहाँ खोल दिया गया है जो चारों ओर से बिल्कुल ओपन है। और मुझे लगता है आने वाले समय में यहाँ पर, पहले जहाँ सब्जियों के ढेर हुआ करते थे, मुझे लगता है यहाँ पर लैट्रिन के ढेर बड़ी जल्दी लगने वाले हैं। जो अगर यही हालात रहा, अगर सरकार ने इस ओर ध्यान ना दिया, प्रशासनिक अधिकारियों ने इस ओर ध्यान ना दिया, तो इंडिया की दहाड़ के माध्यम से भी कहना चाहेंगे कि चलिए आपने मंडी तो खाली करवाई, गरीबों का रोजगार तो जैसे तैसे वो लोग दो रोटी कमा करके खा लेंगे, लेकिन शहर के बीच पड़ी इस अरबों की ज़मीन, जी हाँ अरबों की ज़मीन का अगर आपने कोई सही इस्तेमाल नहीं किया तो मुझे नहीं लगता कि कोई अक्लमंदी है ये। तो अभी भी अगर आप लोग नहीं चाहते तो आने वाले समय में ये जो अरबों रुपए की ज़मीन है, कौड़ियों के भाव भी नहीं बिकने वाली है अगर आपके यही हालात रहे। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको दिखाई गई हैं। इस खबर को जल्दी से जल्दी शेयर करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।